श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। दिन में एक विषय उठाया था, बुद्धि का महत्व, बुद्धि की भूमिका। उसको अभी और क्लियर करेंगे, पर आज रामायण के एक पद से शुरू करेंगे। स्वप्ने होए भिखारी नृप, रंक नाकपति होए, जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय। स्वप्न में यदि राजा भिखारी हो जाए, राजा स्वप्न में भिखारी हो जाए और रंक नाकपति होए और कंगाल नाकपति स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाए, जागे हानि न लाभ कछु। जग जाने पर, ध्यान दें शब्द का, जग जाने पर जो राजा बन गया, जागने पर कोई लाभ नहीं। जो भिखारी बन गया था, जग जाने पर जो स्वप्न में नुकसान हुआ था, राजा भिखारी हो गया था, बहुत नुकसान हुआ। जग गया तो नुकसान नहीं और फायदा नहीं। अर्थात स्वप्न में जो लाभ हुआ था वो नहीं रहा, स्वप्न में जो हानि हुई थी वो नहीं रही। बाकी दूसरी बात मैं आपसे कहूं, जागृत का दरिद्र आदमी स्वप्न में अमीर हो गया, बड़ा अच्छा टाइम खुशी में बीत रहा है, जग गया तो हानि हो गई। कम से कम स्वप्न ही सही, समय तो बहुत अच्छा बीत रहा था। क्यों? गरीब अमीर हो गया था, लॉटरी आ गई थी, या अनमैरिड व्यक्ति की शादी हो गई थी। बहुत दिनों से शादी की उत्सुकता थी, बेचारे की हो नहीं रही थी, स्वप्न में हो गई। क्या टाइम खुशी में बीत रहा था, भावरें पड़ी थी, बाजे बज रहे थे, खूब आनंद ले रहा था, विदा करा के लौट रहा था, नींद खुल गई। अब आप बताओ उसको नुकसान हुआ कि नहीं? क्योंकि फिर अनमैरिड का अनमैरिड। रात का स्वप्न बहुत अच्छा था पर बेकार गया। तो कुछ स्वप्नों के बाद जग जाना अच्छा नहीं है। मैं उस गहराई को बताना चाहूंगा। नींद खुल जाने पर कई दुखी होते हैं और जगाने वाले से कहते तुमने क्यों जगा दिया, थोड़ी देर नहीं जगाते तो शादी होके घर जाता, कुछ आनंद मिलता, तुमने बीच में ही विघ्न डाल दिया। स्वप्न का भी आनंद आदमी चाहता है। दुखी आदमी को स्वप्न का ही आनंद मिल जाए तो अच्छा है। और अभी भी जो तुम्हें मिलता है स्वप्न ही का तो है। अभी अभी
आनंद की व्याख्या हो रही थी, कोई भी सुख जो तुम्हें अभी मिलता है लगभग स्वप्न है। कोई भी सुख, क्योंकि जिस सुख का अंत हो जाता है वह सुख स्वप्न है। चाहे वो भांग का हो, चाहे धन का हो, चाहे जीने का हो, जिस जीने की मृत्यु हो जाएगी, जिस जीवन का अंत हो जाएगा, ये सुख न रहा। आपको जीने का सुख रहेगा तो जीने का भी सुख स्वप्न ही है अभी। जब हम आनंद की बात कहते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि जिस जीवन की मृत्यु ना हो, ऐसा जीवन, भले उसमें सुख ना मिले लेकिन दुख नहीं मिलेगा। ध्यान दें, ब्रह्म के आनंद में चाहे भले धन जितना आनंद ना हो, काम जितना सुख ना हो, मान जितना सुख ना हो, पर ब्रह्म के सुख में दुख का अंत हो जाता है। और जिस सुख के पाने में दुख का अंत ना हो वो ब्रह्म सुख नहीं है। जिस जीवन में मृत्यु बनी रहे, चाहे स्वर्ग ही क्यों ना हो, जिस जीवन में मृत्यु बनी रहे वो सत्यानंद नहीं है, वो अमृतानंद नहीं है। ध्यान रखें, जीवन का अंत अपने आप में एक दुख है। यदि जीने का सुख भी है, बहुत लोगों को अभी जीने का दुख नहीं मालूम पड़ा। बहुत लोग ऐसे होंगे जैसे छोटे बच्चे हैं, अभी जीने का आनंद जानते हैं। अभी नए युवक शादी में सुख जानते हैं, अभी दुख का प्रारंभ नहीं हुआ, वो तो शादी के कुछ दिन बाद पता चलेगा। पहले तो सिर्फ सुख ही सुख नजर आता है। जन्म में भी सुख नजर आता है। माँ बाप को भी, माँ बाप बच्चे को जन्म दे के सुख पाते हैं कि नहीं? नहीं तो क्यों लगे हैं? ये नहीं पता कि जन्म देने के बाद बच्चे से दुख भी मिलेगा, चिंता भी मिलेगी। मैं नहीं कहता बच्चे पैदा करना बंद कर देना, मेरा अभिप्राय है जगाने का। सृष्टि में हम जरा भी दखलंदाजी नहीं करते, सिर्फ नासमझी मिटाते हैं। पुत्र का जन्म देने वाले माता पिता खुश, जिस दिन जन्म होता है बधाइयां देते हैं, लोग भी देते हैं, वो तो कहने ही क्या है। यदि कोई मर जाए आपके घर में, चलो नहीं आपके नहीं, मेरे घर में, फिर कोई बधाई देगा? ये मरने पर बधाई क्यों नहीं देते कि बहुत बहुत बधाई है तुम्हारा, वो मर गया। जन्म में बधाई इसलिए देते हैं कि जन्म में तुम्हें खुशी हुई है, जन्म होने से खुशी हुई तो लोग भी बधाई देते हैं। अब जिसके मरने पर तुम्हें दुख हुआ है, कोई बधाई देगा? मुझे कोई गाली दे तो आप बधाई दोगे? ये बहुत अच्छा हुआ स्वामी जी, आपको अच्छी गाली मिली। लोग तो हमारी खुशी के साथ हैं तो लोग बधाई देंगे। तुमको तो बधाई के पात्र ही हो, तुम्हारे घर जन्म हुआ है, और जिसका जन्म हुआ वो भी आनंद में खेलता है, मस्त है। अभी कोई न मौत देखी, न माँ का वियोग देखा, न पिता का वियोग देखा, न धन के अभाव का पता है, न राजा रंक की कल्पना है। जो छोटा बच्चा जन्मा, क्या कहना है, वो भी खुश।
लेकिन आगे की बात बताओ, वो बच्चा जिसको तुमने जन्म दिया है मृत्यु में नहीं ढकेल दिया? ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा जन्म दिया बच्चा मरेगा कि नहीं? चाहे तुम्हारे रहते चाहे तुम्हारे बाद। तुमने जन्म देकर ईमानदारी से बताओ मौत नहीं दी? उस मौत का जिम्मेदार कौन? मैं नहीं कहता कि तुम जन्म न देना, पर इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, आप अपने बेटे के मरने की पहले सोच लो। इसी तरह जो कर्म से सुख मिलता है, सुख लेने के पहले सोच लो कि सुख का अंत होगा। फिर आप भले सुख ले लो, हम मना नहीं करते। लड़के का जन्म दो, मरने के जहां बजते हैं नक्कारे वहां मातम भी होता है। जब सुख मिलेगा तो सुख का अंत होगा। इस सुख का अंत ही फिर दुख है। पथिक जी महाराज ऐसी बहुत बातें बोलते थे। सुख का अंत दुख है। ऐसे सुख की बात करो जिसका अंत ना हो। जब हम ब्रह्मानंद की बात कहते हैं तो जैसे आपको आनंद आता है ऐसे नहीं करते। हम उस परम आनंद ब्रह्मानंद का लक्षण करते हैं जहां किसी तरह की चिंता ना हो, जिसकी याद से चिंता चली जाए, जिसकी याद से दुख चला जाए, जिसकी याद से भय चला जाए। और जिसकी याद से भय आए, गीता के महात्म्य में एक श्लोक है। गीता के महात्म्य में गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। और अंत में कहते हैं विष्णु पदम अवाप्नोति। गीता से क्या मिलेगा? विष्णु पदम अवाप्नोति। साथ में लक्षण भय शोकादि वर्जिता। विष्णु पद किसे कहते हैं? जो भय और शोक रहते हुए जिसका भय हो। अच्छा, देह रहते मरने का भय है कि मरने के बाद होगा? बोलो। रहते। पद में रहते छिनने का डर होता है कि छिनने के बाद? रहते भय होता है और छिनने पर शोक दुख होता है। रहते भय होता है मरने का, मरने का भी दुख नहीं। आपको मरने का दुख हुआ है? नहीं, भय। राज्य मिलने पर राज्य के रहते भय होता है, धक धक होता है, आगे क्या होगा। और जाने के बाद शोक होता है। विष्णु पद किसे कहते हैं? विष्णु पद किसी आदमी के पद का नाम नहीं है। विष्णु का मतलब है जो शरीरधारी होने पर भी किसी और पद में नहीं, विष्णु पद में। विष्णु जिस पद में निवास करते हैं इसलिए उसका नाम विष्णु पद है। जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले को भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं, क्योंकि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी जो छोड़ी नहीं, इसलिए न छोड़ने वाली प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा बोलते। इसी तरह से
जिस पद में विष्णु रहते हैं, जिसमें भय शोक नहीं होता, वो विष्णु पद है। और कोई भी व्यक्ति विष्णु पद को प्राप्त कर सकता है। विष्णु पदम अवाप्नोति, भय शोकादि, आदि में और भी ले लिया, वर्जिता। जिस पद में भय नहीं होता, या जिस पद का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। राजनीति में एक आदमी उठता हो तो पहले वाला परेशान होने लगता है। कोई होनहार दूसरा लोग होने नहीं देते। विरोधी पार्टी में नहीं, अपनी पार्टी में भी ज्यादा योग्य नहीं होने देते, ज्यादा सफल नहीं होने देते, क्योंकि ज्यादा सफल होगा तो अगले बार इसका नंबर आ जाएगा। इसलिए संसार के सभी पद भय शोक से युक्त हैं। ध्यान रखो, भय और शोक से, जिसमें स्थित होकर कोई प्रतिद्वंदी न हो। मान लो मैं ब्रह्म पद में स्थित हूं, तो तुम्हारे होने से मुझे कोई परेशानी होगी? कोई आदमी आत्मानंद में मस्त है, तुम हो जाओ और 10 हो जाएं तो मेरा आनंद छिन जाएगा? अविनाशी एक साथ करोड़ों हो जाएं, किसी अविनाशी को चिंता नहीं। पर किसी पद के लिए, अच्छा प्रधानमंत्री कितने हो जाएं देश में, मुख्यमंत्री कितने हो जाएं प्रांत में, तो लड़ाई तो धरी है। चुनाव भी लड़ाई ही तो है। कोई ऐसा विश्व में पद ढूंढिए जिसके पद में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, पद को खतरा नहीं है। तो सर्वम वस्तु भयान्वितम, संसार की सभी अवस्थाएं भय युक्त हैं। यहां तक ध्यान तक, बुरा नहीं मानना, ध्यान तक भी भय युक्त है। ध्यान के भी चले जाने का, बोलो शिकायत क्या है? महाराज पहले लगता था, अब नहीं लगता, ले गया। पहले जितना रोशनी होती थी अब नहीं होती, और आगे का भी, पहले रोशनी होती थी अब भी रोशनी होती है, उसके आगे कुछ नहीं हो रहा। कई लोग हमसे कहते हैं शादी तो हो गई महाराज, पर शादी के बाद 9 वर्ष हो गए। एक माता मिली 18 वर्ष बाद हुआ। अब शादी हो जाए, आगे कुछ ना हो तो शादी से खुश। फिर आते हैं साधुओं के पास, महाराज 9 वर्ष हो गए, 11 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, शादी तो हो गई, पर अब ध्यान तो लगता है, उजेला तो होता है, उजेला के आगे कुछ नहीं हो रहा। अब उजेले के आगे क्या हो जाए? अंधेरा हो जाए? क्या चाहते हो, क्या हो जाए? असल में जो भी तुम्हारे पास है सब भयान्विता है। केवल आप ही हैं भयमुक्त, लेकिन आप नहीं हैं, आप कुछ और हैं। इसलिए मैं अभी स्वप्न की बात कह रहा था कि स्वप्न से जागा व्यक्ति कभी जागकर दुखी भी होता है। क्यों? जागृत जगत में भी समता तो है ही नहीं। स्वप्न का अमीर जागा, जागृत में गरीब है। एक मुझे कहानी भी याद है कि एक व्यक्ति जब देखो तब सो जाए, जब देखो तब सो जाए। होता क्या था, उसकी पत्नी, कुम्हार था वो, उसकी पत्नी बार बार कहती थी तुम जब देखो सोए रहते हो, घर की हालत खराब है, फिर सो जाते हो।
घर में खाने को नहीं, तुम सो ही रहते हो। कहा क्यों सोए रहते हो? तो पहले तो बताया नहीं, बहुत आग्रह पर बताया। कहने मैं जागता हूं तो कुम्हार हो जाता हूं, जागता हूं तो गरीब हो जाता हूं, जागता हूं तो खाने का इंतजाम नहीं। तू ठीक कहती है, इसीलिए मैं सो जाता हूं कि पहले तो ये भूल जाता हूं और फिर सपने में मैं राजा बन जाता हूं। तब मेरा दिल करता है मैं सोया ही रहूं, राजा ही बना रहूं। यदि स्वप्न में मृत्यु का खतरा था, कोई बदमाश आ गया था, नींद खुल गई, तो क्यों खुश होते हो? क्योंकि वहां मरने का खतरा अभी अभी था। जागा तो सुरक्षित हूं, पर जग जाने पर भी खतरे का अंत नहीं हुआ। चलो स्वप्न जाने दो, अब तुम नहीं स्वप्न देखोगे मरने का, पर जागृत में अमरता का स्वप्न देखोगे क्या? क्योंकि इस जागृत में ही मृत्यु है। स्वप्न की मृत्यु से जग गए तब भी खतरे से मुक्त, स्वप्न का खतरा निवृत्त हुआ है, जागृत का खतरा स्वप्न की गरीबी निवृत्त हो गई। नरपति एक सिंहासन सोयो, एक नरपति राजा, नरपति एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। राजा था और राज्य सिंहासन पर बैठे ही, उतारा नहीं किसी ने, किसी राजा से लड़ाई नहीं हुई, पराजित नहीं हुआ, स्वप्ने सिंहासन में सोया, सिंहासन के उतर के नहीं, उतारा नहीं गया, सिंहासन में ही था और स्वप्न में भिखारी हो गया। नरपति एक सिंहासन सोयो, स्वप्ने भया भिखारी। अक्षत राज, राज्य का नाश नहीं हुआ, अक्षत राज्य, पर स्वप्न में बहुत दुख पाया। सो गति भई हमारी, हम भी कभी नहीं मरे, हम कभी मरे ही नहीं। ऐसा नहीं कि मर चुके हो, कभी नहीं मरे और न मरेंगे, पर हम मर रहे हैं, मरने वाले हैं। वही गति हमारी है कि नाश हुए बिना आत्मा का हमने आत्मनाश कर लिया। इसीलिए अज्ञानी को उपनिषद आत्महत्यारा कहते हैं। एके चात्म हनो जना, हम सब आत्महत्यारे हैं। असल में आत्महत्या का प्रयास करते, हमारे जज बैठे हैं, आत्महत्या का प्रयत्न करने वाले को पकड़ लिया जाए, आत्महत्या से बचा भी लो तब भी सजा मिलेगी, क्योंकि उसने अपने मरने का प्रयास किया। जहर खाने का, रेल की पटरी में कट के मरने का, कुआं में कूदने का। यदि कोई जान जाए और पकड़ ले तो उस पर आत्महत्या का केस बनेगा। आत्महत्या अच्छी नहीं है। बहुत लोग ये मांग कर रहे हैं कि मानव को स्वतंत्रता है। अमेरिका में तो बहुत स्वतंत्रता है, भारत में इतनी नहीं है। बच्चों को कोई मना नहीं करता, चाहे जो कुछ करें, चाहे जहां शादी करें, चाहे जितने बार छोड़ दें। अब तो बिना शादी के लोग रहते हैं, बिना शादी के रहने में बड़ी छूट है, बड़ी सुविधा है। कोई बंटवारे का दावा नहीं कर सकता। वहां शादी करना अब नुकसान दिखने लगा। शादी न करने में ही फायदा है, मौज से रहिए, कोई झंझट नहीं, जिम्मेदारी नहीं। तो वहां मनुष्य को बहुत आजादी है। पर भैया आपको अपने मरने की आजादी नहीं, जबकि मरना बड़ा स्वाभाविक है। मरने से ज्यादा स्वाभाविक और कुछ भी नहीं है।
गरीब ना हो ये संभव है, गरीबी स्वाभाविक नहीं है, पर मृत्यु स्वाभाविक है। उसको भी हक नहीं है कि आप मरो, मरने का अधिकार नहीं है। पर हमारे यहाँ उपनिषद कहते हैं कि जो अज्ञानी है वो आत्महत्यारा है। अपनी हत्या कर रहे हो, अपने अंदर से अपने को धमकी दे रहे हो, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। जैसे कई स्त्रियां अपने मरने की धमकी देती हैं तो पति बेचारा ढीला पड़ जाता है, और कई पति मरने की नहीं देते धमकी, हम चले जाएंगे, हम साधु बन जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। इस धमकी से स्त्रियों को डराते रहते। और कोई स्त्री हो तुलसीदास की तरह कि कह दे जाओ, तुम क्या यहां दे रहे हो, जाओ बन जाओ साधु। एक स्त्री मरने को कुएं में कूदने की धमकी दे रही थी, लोग पकड़ रहे थे और बार बार वो जैसे पागल होता है ना, वो बार बार मरने को मचल रही थी। इतने में एक मेरे परिचित थे, वो यहाँ आ चुके हैं, चंद्रपाल सिंह, यहाँ पहले आए हैं। तो कहते मैं भी वहाँ था, उनके क्या हो रहा है, कहन ये मरने को कुएं में कूदने को कह रही है। कहन फिर क्यों पकड़ते हो, छोड़ो, हटो हटो, सब लोग सबको हटा दिए। कहन क्या बात है, क्या मरना चाहती है तो मरने दो। फिर नहीं हिम्मत पड़ी, पकड़ोगे तो मरने को, जो दो लोग लड़ते हो ना, पकड़ो ना तो ज्यादा लड़ने को करते हैं, बड़े डरपोक, पे लड़ने की धमकी। यदि छोड़ दो ना तो लड़ा वड़ा नहीं जाता, सब कोई लड़ नहीं सकता। कोई अर्जुन हो क्या, अर्जुन तक तो डर गया गीता ना सुनाते तो। ये जो मृत्यु का भय है और तुम मर जाओगे, अच्छा तुम्हारे अंदर ये ख्याल आता है ना कि हम मर जाएंगे। अब मर जाएंगे के लिए जो सोचता है वो आत्महत्यारा नहीं है। मैं औरों को नहीं सुना रहा, तुमको सुना रहा हूं, तुम आत्महत्यारे हो। तुम अपने को रोज सोचते हो मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। जबान से नहीं बोलते, अपनी बुद्धि से रोज बोलते हो मर जाएंगे, सोचते हो। तो जो आत्महत्या की सोचता है, अर्थात मैं मर जाऊंगा सोचता है, वो आत्महत्यारा है। मैं नहीं मरूंगा, मैं मर नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। क्या ये विचार आपके उठते हैं? और मैं दुखी नहीं हूं, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। मैं अधूरा नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं पूर्ण हूं। ये विचार आता है मैं पूर्ण हूं कि अधूरा हूं। इनफीरिटी सुपीरिटी, सुपीरिटी में भी खतरा है दूसरे के सुपीरियर होने का। बड़े को खतरा है किसी और के बड़े हो जाने का, और इनफीरिटी वालों का तो कहना ही क्या है। जिसमें दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ना किसी से छोटा है ना किसी से बड़ा है, और ना कोई और है जिससे मैं छोटा हूं और जिससे मैं बड़ा हूं। कोई और हो तो मैं किसी से बड़ा हूं। ब्रह्मैवेदं सर्वम एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। एक सिद्ध सत्य है, अन्य तो मिट्टी के बने बर्तन। मिट्टी एक है, बर्तन बहुत हैं। मिट्टी किससे छोटी? घड़ा घड़े से छोटा बड़ा होगा, मकान मकान से सुंदर असुंदर होगा,
मिट्टी कितनी सुंदर कितनी असुंदर, किससे असुंदर, किससे बड़ी किससे छोटी। 10-50 मिट्टी हैं क्या? घड़ा हजारों हैं, छोटे बड़े हैं। मिट्टी एक है, किससे छोटी? किस घड़े से छोटी मिट्टी है, किस घड़े से बड़ी मिट्टी है? और मिट्टी के अलावा है कौन? वेदांत कहता है ब्रह्मै वेदम सर्वम। उससे क्या होता है? बनावट को तोड़ता नहीं, बनावट के अभिमान से जो छोटे बड़े का ख्याल आया था उस ख्याल को खत्म कर देता है। वो किसी आदमी को मारता नहीं, घड़े को फोड़ना नहीं, घड़े को फोड़ करके एक करना ये किसी दुष्ट का काम है कि उपाधियां तोड़ दो फिर कहो एक सत्य। सब उपाधियों के रहते सत्य एक है। दिन में चर्चा चली थी कि नींद खुल जाने पर भगवान खो जाते हैं, इसलिए ज्यादा सोती थी वो कि मैं सोती हूं तो मुझे भगवान मिलते हैं, मैं जग जाती हूं तो दुनिया मिलती है, भगवान खो जाते हैं। मैं वही कहना चाहता हूं, एक घड़े को आंखें खोलकर देखिए, घड़ा है, और जरा आंखें बंद करके सोचिए कि मिट्टी है कि नहीं, और फिर देखिए घड़ा क्या है। आंखें बंद करके मिट्टी को खोजो। आंखों से आपकी आंखें रूप को पकड़ लेती हैं। आंखों का देखा हटाओ तो आंखों को के देखते आंखों का देखा नहीं हटा सकते, तो आंखें बंद करो। आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, उपनिषद में आता है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत की इच्छा रखने वाले अपनी इंद्रियों को रोककर, इंद्रियों से अनुभव किया जगत को छोड़कर, आवृत्य चक्षु, यहाँ आवृत्य चक्षु में आवृत्य इंद्रियां, अपनी इंद्रियों के अनुभव का त्याग करके अतीन्द्रिय सत्य कौन है बिना इंद्रियों का? बिना इंद्रियों का कौन है? इंद्रिय धर्म। जैसे घड़े की उपाधि छोड़कर क्या बचेगा? घड़े की उपाधि का बाध करके त्याग करके उपाधि में कौन रहता है? बोलो, मिट्टी। ऐसे ही आंखों का देखा और आंखों को भी छोड़कर देखो कोई है भीतर की? है ही नहीं। ये आंखें यहीं छोड़कर गया था तो स्वप्न में मैं नहीं था, और स्वप्नों की आंखें छोड़ दी, नींद में तो मैं नहीं था। और जहां अहंकार नहीं था, सीमित इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं थी, तो क्या कॉन्शियसनेस नहीं? मैं का ख्याल छोड़कर देखो मैं कौन हूं, क्योंकि मैं के ख्याल के साथ ही आप देह होते हो। मैं के ख्याल के साथ ही अन्य तमाम ख्याल लद जाते हैं, इन्फिनिटी सुपीरिटी। इन सब का ख्याल छोड़कर देखो आप हैं कि नहीं। उस मैं का क्या नाम है? उस मैं का नाम ब्रह्म है। उस मैं का नाम अनादि अनंत है। उस मैं का नाम निराकार है। उस मैं का नाम अकाल पुरुष है। उस मैं का जो पैदा नहीं होता। जो पैदा होता है वो मैं ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो पैदा होता है उसका नाम मिट्टी है, उसका नाम घड़ा है, सकोरा है, ईंटा है, मकान है। ऐसे ही जो पैदा हुआ उसका नाम देह है, जो आया उसका नाम मन है, जो जागी उसका नाम बुद्धि है, जो सोती है उसका नाम बुद्धि है। इसके अलावा अंदर कोई और है जो जगता नहीं, सोता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम भगवान है। इस सत्य को समझिए। ऐसे ही नहीं, युगों युगों से संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि समझाते आए, आत्मा को जानो, परमात्मा का स्मरण करो। और परमात्मा का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं तो हमारा परम प्यारा है, बड़ा,
नजदीकी, ऐसे ही आत्मा से बहुत, आत्मा से भी नजदीक, मैं से भी ज्यादा नजदीक परम मैं, आत्मा से ज्यादा नजदीक परमात्मा। जैसे है, घड़े को भी है बोलते हो, यदि होता यहां तो मैं पूछता तो क्या कहते है। अच्छा, घड़े को भी है बोलते हो, और घड़े में एक चीज है, उसको क्या कहोगे? नहीं है, उसको क्या बोलोगे? है। अब दो हैं, एक घड़ा है, एक घड़े में और है मिट्टी, वो भी है। इन दोनों है में सत्य है कौन? या है का है कौन? जो घड़े का है, उस घड़े की है की जान कौन है? तो जो घड़े की है की जान है वही परमात्मा है, आत्मा की भी आत्मा, अर्थात है का है। और अंत में एक बात बताऊं, आज यहां आने के पहले लिखा, एक लाइन लिखी, यह क्या है जो दिखाई पड़ रहा है? मैं क्या है जिसको ये जगत दिखाई पड़ रहा है, और वो क्या है? तीन शब्द प्रचलित हैं। जो दिखाई देता है वो सब यह है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। यह जो दिखाई पड़ता है ये, और ये जिसको दिखाई पड़ता है, किसको दिखाई पड़ता है? बोलो हमें। ये जगत देखो, अभी ये मत कहना उसे दिखाई पड़ता है। यदि तुम कहोगे ये जगत उसे दिखाई पड़ता है, तो मैं कहूँ तुम्हें फिर क्या परेशानी है? जिसको दिखाई देता है अपन हम मरे जिए। जगत तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता ना, और जगत देख के फंसा कौन है, और जगत देख के परेशान कौन है? केशव कही जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समझ मन ही मन रहिए। मृग कर नीर बसय अति दारुण, मकर रूप ते माही, और ग्रसे चराचर शून्य भीति पर चित्त, रंग नहीं तन बिन लिखा चितेरे, धोए मिटे न मरई होय दुख, यही तन हेरे। दुख पाइए यही तन हेरे। इसको जो देखे सो रोवे। गहरी नींद में इसे तुम नहीं देखते फिर कोई समस्या? तो इसको देखने से चैन मिली है, फिर क्यों देखे जा रहे हो? काय मरे जा रहे हो? दुख पाइए यही तन हेरे, इसकी तरफ देखोगे तो दुख मिलेगा। देखत तो रचना विचित्र अति, समझ मन ही मन रहिए। केशव कही न जाए का कहिए, को कहे सत्य और झूठ कहे कोई, युगल प्रबल करी माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। अब लोग तुलसी को गाली देते हैं, तुलसीदास को भी देते हैं, तुलसी की भी निंदा करते हैं। जो घर पे लगाए हो ना तुलसी, हम क्या कहना चाहते हैं? यदि तुलसी हटा दिए गए, यदि व्यास हटा दिए गए, उपनिषद और गीता हटा दी गई, तो इस संसार में मरने के, लड़ने के अलावा है ही कुछ नहीं। यही एक है जो हमें मरने से बचाती है। मृत्यु का ख्याल, मरना तो छोड़ो, मृत्यु का ख्याल झूठा है। तो एक तो यह जो दिखाई देता है, एक मैं बहुत हैं, पर जिसे दिखाई देता है उसका नाम मैं है, चाहे जहां हो, चाहे उधर, चाहे इधर, चाहे जिधर। जिसे दिखाई देता है उसका नाम मैं, जो दिखाई देता है इसका नाम यह, और जिसके कारण मैं रोज होता और सोता रहता है,
जिसके कारण यह पैदा होता है उसका नाम है वह, और वह से मैं भी उपजता है और वह से यह भी उपजता है। इन दोनों का उपादान, मैं का भी उपादान वो और यह का भी उपादान वो, और वह मैं में जितना रहता है वह यह में भी उतना ही रहता है। फर्क समझ लें, मैं में जो रहता है वही यह में रहता है। इसलिए यहीं उसे मत देखो, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की। मैं और यह दोनों उससे उत्पन्न होते हैं, दोनों उसमें रहते हैं। फिर मैं में यह में फर्क क्या है? हाँ मैं बताता हूँ। यह को उसकी खोज की जरूरत नहीं है, वह इसमें भी है, पर यह को उसकी आवश्यकता का ख्याल नहीं। यह में अकल नहीं जो सोचे वह के विषय में। उपजा यह भी उससे, उपजा मैं भी उससे, पर मैंने उसे खोजा, मैं को उसकी जरूरत मालूम पड़ी। मैं के बिना मैं अधूरा है, वह के बिना मैं अधूरा, वह के बिना मैं मरने वाला, वह के जाने बिना मैं दुखी। इसलिए मैं को वह की जरूरत पड़ी और यह ने उसे नहीं ढूंढा। यह को पता भी नहीं कि यह में वह है, पर मैंने खोजा और पता चला वह मैं में भी है, वह यह में है। सिया राम मैं करऊं प्रणाम, मैं को वह मिला कहाँ? मुझ में भी मिला, मुझ में तुझ में खड्ग खंभ में पूर रहा जगदीश। प्रहलाद को कहाँ मिला? खंभे में, अपने में तो नहीं। देखो प्रहलाद को सबसे पहले कहता है कहाँ है तेरा राम? कहन मुझ में। और भी कहता है तुझ में, और यह खंभे में, यह में भी, तुम में भी और मैं में भी, वह सब में है। पर कई तुम हैं जिन्हें वह जरूरत नहीं पड़ी। बहुत दुनिया में है जो कहते हैं वह है ही नहीं, हम हैं, है ना। तुम हो तो तुम मर जाओगे। यदि घड़ा कह दे मैं मिट्टी नहीं मानता पर मैं हूं, हाँ हूं तो कह सकता है, ठीक है चलो है, पर उसको मैं नहीं मानता। अब बताओ यदि वो नहीं है तो घड़ा मरेगा नहीं? आप कहोगे वह है तब भी तो मरेगा ना, यही तो बात है। वह नहीं है तो घड़ा मरेगा, बचेगा नहीं। पर यदि वह है तो घड़ा कहेगा मैं वह से हुआ हूं, उसमें हूं, उसमें समाऊंगा, वह और मैं एक हूं। वह में और मैं में कोई भेद नहीं, अर्थात वह में और यह में और मैं में कोई भेद नहीं। ब्रह्मैव वेदम सर्वम, ये उपनिषद के शब्द हैं, मैं केवल व्याख्या करता हूं। मैं अपने उपनिषद की बातों की सिर्फ पुष्टि करता हूं और उसके पक्ष में मैं पूरी वकालत कर सकता हूं। उपनिषदों के पक्ष में, जैसे केस के मामले में वकील अपनी दलीलें देता है, जज फैसला करता है, ठीक, मैं इतनी दलीलें दूंगा लेकिन फैसला तुमसे लूंगा। दलीलों के बाद तुमसे कहलवा लूंगा कि हां मैं ब्रह्म हूं, मैं नहीं मरता हूं, मैं वह हूं, वह मैं है, वह सब है। सुनते सुनते कई बार बहस पूरी नहीं होती तो अगले दिन हमारा ये फैसला जल्दी नहीं होना, हम हमेशा वकालत करते रहेंगे। कब तक पेशी पड़ेगी? जब तक तुम मुक्त नहीं जान जाओगे। तुम जन्म मरण से रही तो जन्म मरण उसमें दिखता है, उसमें
उसमें जन्म मरण, उसमें मैं, उसमें यह दिखता है। असल में न यह कुछ है न मैं कुछ है, एक ही सत्य है। उसके अलावा एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। ये हमारे उपनिषद कहते हैं। हमारे क्यों बोलता हूं? क्योंकि उसमें हम दावा करते हैं। बहुत मजहब के लोग उपनिषदों पर दावा नहीं करते, कहते नहीं वो हमारे ग्रंथ नहीं है। फिर मैं पूछता हूं फिर तुम्हारे ग्रंथ में क्या कहा है? हमारे ग्रंथ में तो कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। अच्छा पंडाल से पूछो, वो पंडाल से पूछो वह की जरूरत है? पंडाल से पूछो तुझे मरने का खतरा है? पंडाल से पूछो अच्छे बुरे होने का ख्याल तुझ में है? तो पंडाल को तो कोई, तो यह उसे कहते हैं जिसमें कोई चिंता नहीं है। यह उसे कहते हैं जिसमें कोई चिंता नहीं। मैं उसे कहते हैं जो यह को अपना पराया मान मानकर दुखी रहता है। वह उसे कहते हैं कि सब कुछ उसमें होता हुआ उसमें कुछ भी नहीं है। वह वो है जिसमें कोई चिंता नहीं है। यह में चिंता नहीं है, यह को जरूरत नहीं है, वह पूर्ण है, मैं अपूर्ण हूं। मेरी अपूर्णता वह के विज्ञान से जाएगी। तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसके विज्ञान के लिए किसी ज्ञानी गुरु के पास जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम, उसके जानने के लिए, उसके जिसका नाम मैंने वह कहा है, उसके जानने के लिए तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के ही पास जाना चाहिए। शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रद्धा से जाना चाहिए। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाना चाहिए जो स्वयं इस विज्ञान का विज्ञान प्राप्त है, जिसको ये पता है, उसके पास जाना चाहिए। बाजार में नहीं, बाजार में सब्जी लेने जाओ, सराफे में गहने खरीदने जाओ, ठीक है, और जहाँ जहाँ जैसी चीज चाहिए तैसी बाजार में चले जाओ। और परमात्मा को पहचानना है तो कहाँ जाओ? जंगल में। इसलिए काहे रे बन खोजन जाई, खोजने के लिए तू जंगल जाता है। और फिर जंगल में यदि मिलता बिना जरूरत बिना समझ के, तो जंगली जानवरों को पहले मिल जाता। जंगली मनुष्यों को मिल जाता, जंगल में नहीं मिलता। और शहर में भी मिलता तो दिल्ली बंबई वालों को मिल जाता। हाँ, उन्हें तो चौपाटी मिलती है जो चौपट कर दे। चौपाटी क्या है? और विदेशों में जाओ क्या मिलता है? थोड़ी मौज मस्ती, थोड़ा आवारापन, थोड़ी स्वतंत्रता। कैसी? जैसी जानवरों को, कोई टेंशन नहीं। जानवर कहीं जावे कैसे रहे, कोई टेंशन नहीं। आदमी को बेचारे को टेंशन, विशेष करके भारतीयों को बड़ी टेंशन। कहाँ गया था, कहाँ गई थी, क्या है, किससे बात कर रहा था, सारा दिन सारी खोपड़ी यही खाए जा रही। पर क्या इतनी आजादी का नाम मुक्ति है? मान लो कई लोग कहते हैं, कोई मना करो ना तो कहते हैं हम आजाद हैं। लड़के बहुत कहते हैं हम आजाद हैं। हमने कहा अच्छा आजाद हो तो मत खाओ। आप खाने में आजाद हो, सोने में आजाद हो, बूढ़ा होने में आजाद हो, फिर काहे को आजाद हो? बेवकूफ, सिर्फ माता पिता की न मानने के लिए आजाद है।
धर्म और संस्कृति की उपेक्षा करने के लिए आजाद है, सिर्फ खड़े खड़े मूतने के लिए आजाद है। इसी का नाम आजादी है। आजाद तो तब होता जब तू जन्म मृत्यु दुख से मुक्त हो जाता। असल में तो बर्बाद हो कहते आजाद हो। हमारे जितात्मानंद गीत गाते हैं, धर्म की हो रही बर्बादी इसे आजादी कहते हैं। संस्कृति को, सभ्यता को, भारत की कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, आजाद कहते हैं। और ये भी नहीं, यदि तुम सब कुछ बर्बाद करके सदा के लिए सुखी हो जाते, थोड़े दिन की अकड़। एक माता थी, माता पत्नी थी वो, तो पति से लड़ती रहती थी। पति बहुत परेशान था और पति की एक नहीं मानती थी। पति जो कहे वो करने नहीं, उल्टी चलती थी, उल्टी। तो जब कोई दुखी होता है तो पता नहीं, हर चीज का इलाज साधु के पास। कभी कभी मैं कहता हूँ, गृहस्थी तुम हो, हमसे उपाय पूछते हो महाराज क्या करें। हमने कहा मछली गाय से पूछे पानी में कैसे रहें, जहां की रहने वाली वो औरों से क्यों पूछे। खैर, पर एक पति आके पूछता है, महाराज हमारी पत्नी मानती नहीं, उल्टी चलती है। कहन तो ऐसा कर, तू उल्टा बोल तो अपने आप सीधी हो जाएगी। तो कहता है सिखा दिया। कहने लगा कि मुझे पति कहता है, तुझे गंगा स्नान करने नहीं जाना, मैं जाऊंगा। तो उसको मना करे तो करने, कहने मैं तो जाऊंगी। कहने अब नहीं मानती, तू जाती है, मैं नहीं चाहता, पर खाना नहीं ले चलना। कहने मैं तो ले जाऊंगी। तो खाना भी ले लिया। अब पति भी गया, तो कहते खाना नहीं, तो कहती खाऊंगी। अब खा लिया। अब गंगा स्नान का जब टाइम आया, कहने लगे नहाना नहीं, तो नहाना है। कहने तो नहीं, किनारे नहाना है। कहने में तो गहरे जाऊंगी, भादों की नदी थी। अब वो पानी में गई तो डूब गई। अब जब डूब गई तो मछुआरों ने जाल लगाया, तो जिधर गंगा बहती थी उधर आगे की तरफ लगाया। तो कहता है नहीं, इधर नहीं लगाओ, उधर लगाओ, उल्टी गई होगी। वो उल्टा थी, उधर गई होगी। तो केवट कहता है जिंदगी में चाहे जैसी चली हो, अब तो सीधा जाएगी, अब नहीं उल्टी जा सकती। तो ये कुछ दिन, 4 दिन चाहे उल्टा चल लो, चाहे जैसा, अंत में तो मौत और प्रकृति तुमको सीधे ही चलाएगी। कहाँ जाओगे? तुम्हारी आजादी, तुम मनमानी कैसे कर लोगे? इसलिए इस प्रकृति के प्रवाह, इन गुणों के बचने के लिए गुणातीत में स्थित होना, अर्थात मायातीत। परमात्मा का नाम मायातीत है। माया में रहता है, माया से अतीत है। घड़े में रहता, घड़े के धर्म मिट्टी को नहीं छूते। सीमितता घड़े का स्पर्श नहीं करती। मृत्यु मिट्टी का, घड़े की मृत्यु मिट्टी को स्पर्श नहीं करती। घड़े की परिच्छिन्नता मिट्टी को नहीं छूती। और नानत्व तो मिट्टी को स्पर्श नहीं करता, वो एक ज्यों के त्यों है। जैसे रस्सी का सर्प रस्सी को नहीं स्पर्श करता, वो दिखाई पड़ता रहे, वहां कुछ नहीं। ऐसे ही जो मायातीत है, उस मायातीत को जो जीव जान लेता है, स्वयं गुणातीत हो जाता है। गुणातीता स उच्यते। इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मावान। तो आप लोग इस आत्मा को पहचाने, जो देह नहीं, इंद्रियां नहीं है, और यहाँ तक ये सुबह प्रकट हो जाने वाली वृत्ति और लय हो जाने वाली वृत्ति। क्योंकि जो पैदा होता है वही लय होता है, जो जगता है वही सोता है, जो आता है वही जाता है। तो ये वृत्ति है, आत्मा नहीं है।
पर वृत्ति में आत्मा चमकती है, मालूम पड़ती है आ गई और लगता है चली गई। ये आना जाना अंतःकरण की वृत्तियों का धर्म है। आत्मा निर्वृत्तिक, नित्य शुद्ध, मुक्त है। इसलिए नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम आत्मा का लक्षण है। तो ये पहचानना आसान तो नहीं है, पर लगे रहो और अंत में कहें ये वैसे ही ये सब दिखाई पड़ेगा, वैसे ही घड़ा नजर आएगा, फूटना नजर आएगा, पर आपकी नजर में वो है कि घड़े के रहने फूटने से वो तत्व ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही आपके अंदर एक अद्वितीय परमात्मा छिपा है। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये छिपा है, मालूम नहीं पड़ता। और देहाभिमानियों की वृत्ति अंतर्मुख नहीं होती, इसलिए उनको अन्य साधनाएं भी करनी चाहिए, अन्य साधनाओं की आवश्यकता है। पर अंत में ये आत्मा का विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, जिससे आदमी मृत्युवादी मेरे तेरे के ख्याल से मुक्त होता है। देखो, मैं है जब देह में आया तो मृत्यु का ख्याल आया, जब तक नींद में हो तो मृत्यु का ख्याल नहीं आया। और नींद में कौन है? अंतःकरण बुद्धि। तो ये भी आत्मा नहीं नींद में जाती, आत्मा नहीं जागृत में आती, ये तो चैतन्य वैसे ही रहता हुआ बुद्धि में आया गया लगता है। अंत में बुद्धि की महिमा दिन में शुरू की थी, अब बुद्धि दो हैं, पराबुद्धि अपराबुद्धि, देहात्मिका बुद्धि, आत्मगा बुद्धि। एक बुद्धि है जो इंद्रिय आदि से प्रभावित होकर ऐसे ही सोचती है, वही बुद्धि जब उलटती है, स्थित प्रज्ञ होती है, तब आत्मा का उसे पता चलता है। बुद्धि की दोनों तरफ भूमिका है। बिना बुद्धि के ना तो तुम देहाभिमानी हो सकते हो, बिना अंतःकरण के देह मैं हूं ये सोच नहीं सकते, और बिना बुद्धि के मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, ये भी नहीं सोच सकते। सुषुप्ति में न देह सोच सकते हो, न आत्मा सोच सकते हो। जागृत में अभी देह सोचते हो, आत्मा नहीं सोचते, पर आत्मा हूं ये सोच सकते हो। जिस दिन तुम्हारी बुद्धि की दृष्टि दिशा चेंज हो जाएगी, मैं देह हूं की बजाय आत्मा हूं समझ लोगे। इसलिए देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि, विज्ञाते कहा है। अब विज्ञान बिना बुद्धि के कैसे होगा? देहाभिमाने गलिते, मैं देह हूं ये सोच गल जाए, और विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस आत्मा के विज्ञान के बाद व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, और लोगों की तरह कृष्ण चलते फिरते हैं, राम घूमते हैं, वनवास होता है, काम करते हैं। इसी तरह संत महात्मा शंकराचार्य देश भर में प्रचार करते थे, मठों की स्थापना की। ये सब काम करते हुए भी अंतर कहीं गहरे में निश्चिंतता आ जाती है। वो गहरे में निश्चिंतता का नाम मुक्ति है। थोड़ी देर आनंद तो किसी को भी आ जाता है, साधु को भी आ जाता है, तुम्हें भी आ जाता है। वो आनंद आने की कोई वैल्यू नहीं है, और थोड़ी देर को दुख आ गया, इसका भी कोई महत्व नहीं है। ये तो ख्याल है। मैं जो हूँ वहाँ न दुख जाता है, न सुख जाता है, न जन्म जाती है, न मृत्यु, न ये सुख की लालसा दीनता नहीं रहती। सुख रोज आता जाता रहता है, दुख भी आ जाते हैं, ये सब आते रहते हैं, पर ये स्पर्श नहीं कहते। इसलिए गीता कहती है लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ हानि जय पराजय, लोभ भय चिंता विगत भी भय चला जाता है, काम चला जाता है। क्या चाहें, क्या मिल जाएगा? ये नहीं कि मिलता नहीं, पर ये मिलेगा तो क्या है, नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। इस तरह से क्षमता आ जाती है। गीता में क्षमता योग है, अनासक्ति योग है, हाँ ध्यान योग है, विज्ञान है, और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम योग है। पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। तो परमात्मा योग, क्षर में जगत है, अक्षर में निद्रा है, कारण है जिसका नाश नहीं होता। एक जगह मैंने कहा क्षर का नाश अपने आप हो जाता है। अक्षर और ब्रह्म में क्या फर्क है?
अक्षर इसे भी कहते हैं, परम अक्षर उसे कहते हैं, अव्यक्त इसे कहते हैं, परम अव्यक्त उसे। तो व्यक्त का नाश हो जाता है, अव्यक्त का नाश समय नहीं कर सकता कभी भी। समय कभी अक्षर का नाश नहीं करता, उस अक्षर को केवल ज्ञान नष्ट करता है।